जय माता दी दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आप सभी का मेरे चैनल कहानी हमारी तुम्हारी विद संजीता में स्वागत है। तो नवरात्रि और रामनवमी की जो पूजा है वो सभी की बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुई होगी और मेरी पूजा भी बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुई है। लेकिन मैं ये पोस्ट बहुत ही लेट डाल रही हूँ। उसका कुछ रीज़न है, कुछ पर्सनल रीज़न है जिसकी वजह से मैंने लेट पोस्ट किया है इसे। ये पोस्ट मैं नहीं भी डालती क्योंकि मेरा मन भी नहीं था पोस्ट शेयर करने का, लेकिन क्योंकि मैंने ये वीडियो शूट कर लिया था तो मैंने सोचा चलो डिले करके ही सही, लेकिन मैं ये शेयर ज़रूर कर लूँगी। लेट पोस्ट करने का सबसे पहला रीज़न तो ये है कि नवमी पूजन के बाद, जब कन्या पूजन के बाद काफ़ी थकान हो गई थी और काफ़ी सारे काम भी थे करने को, बहुत काम बढ़ गया था। तो मैंने सोचा था कि पहले रिलैक्स हो जाऊंगी। बहुत नींद बहुत ज़रूरी थी क्योंकि मैं पूरी रात सोई नहीं थी किचन की साफ़ सफाई करने में और पूजा की तैयारी करने में। तो इस वजह से पहले रिलैक्स होना चाहती थी, तो उस वजह से भी डिले हो गया। और दूसरा सबसे मेन रीज़न है पोस्ट डिले करके डालने का कि इंटरेस्ट भी नहीं है अब वीडियो शूट करने का और वीडियो बनाने का क्योंकि मेरे उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं हैं और व्यूज़ भी नहीं है कुछ ख़ास, तो इंटरेस्ट भी नहीं आता है वीडियो शूट करने में और बनाने में। तो ये वीडियो तो खैर मैंने शूट कर लिया था, इसीलिए मैं इसे एडिट करके किसी तरह डाल दे रही हूँ और नेक्स्ट पता नहीं मैं डालूँगी या नहीं डालूँगी, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता करने का। खैर हर फेस्टिवल में मेरा कुछ ऐसा शेड्यूल हो जाता है ना कि मैं सो ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरी जो फेस्टिवल की जो तैयारी होती है ना वो 10 बजे रात के बाद ही शुरू होती है और वो शुरू होती है तो पता नहीं वो कब तक चलती है, पूरे सुबह तक चलती ही रह जाती है, तो मैं सो ही नहीं पाती हूँ। वो मेरा हर फेस्टिवल में कुछ ऐसा ही रहता है क्योंकि मेरा जो छोटा सा बेटा है उसकी वजह से मैं दिन भर उसमें इंगेज रहती हूँ, तो मैं और कोई तैयारी कर नहीं पाती हूँ। और जब रात में सारे काम से मैं फ्री हो जाती हूँ उसके बाद मैं सिर्फ उसकी पूजा की तैयारी में लग जाती हूँ और वो करते करते काफ़ी रात हो जाती है और कभी कभी तो पूरी सुबह हो जाती है। तो सुबह में तो सो नहीं सकती क्योंकि फिर पूजा करने का टाइम हो जाता है। तो समझो कि मेरी जो पूरी फेस्टिवल है होती है वो बिल्कुल सारी फेस्टिवल ऐसे ही जाती है। तो इस बार भी कन्या पूजन की तैयारियों के लिए मैं 3:40 में उठ गई थी और सोई थी मैं करीब 2 बजे के आसपास में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते कि मैंने कितने घंटे की नींद ली होगी और खैर मुझे नींद भी नहीं आई थी। तो उठते ही मैंने सबसे पहले तो मैंने पूरी जो साफ़ सफाई है वो मैंने की, पूजा रूम की और हॉल की सारी। उसके बाद मैं अपनी तैयारियों में लगी, हालांकि मैं रात भर पूरी किचन की साफ़ सफाई में लगी हुई थी। पूरे बर्तन मैंने पूजा के साफ़ किए और जितना जो पूजा का जो खाना बनाने वाला बर्तन था वो सारा मैंने रात को ही पूरा क्लीन करके रख लिया था। सारी सामान जो थे वो सब एक जगह इकट्ठा करके रख लिए, तो वो सारा कुछ करते करते तो ऐसे 2 बज गए थे। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहाकर आई और मंदिर में मैंने पहले दीपक जलाया। उसके बाद मैं सीधे किचन में गई और किचन में जाकर मैंने कन्या पूजन की जितनी भी तैयारियां हैं, सारी प्रसाद बनाना, भोग बनाना, मैंने उसकी तैयारियां शुरू कर दी। प्रसाद बनाने की जो वीडियो है वो मैंने पूरी शूट नहीं की क्योंकि मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इधर मुझे पूरी तैयारी भी करनी थी, काफ़ी चीज़ें बनानी भी थी और मेरा पूरा ध्यान बनाने में लगा हुआ था। नहीं तो काफ़ी देर हो जाती अगर मैं शूट करने में लग जाती, तो क्योंकि उधर भी कैमरा भी हैंडल करना पड़ता और फिर इधर बनाना भी पड़ता। तो इसीलिए मैंने कुछ देर के बाद फिर कैमरे को मैंने बंद कर दिया और मुझे जल्दी जल्दी करना भी था, तो मैं फिर बनाने में लग गई और बनाने के बाद सीधे मैं फिर पूजा करने के लिए बैठ गई। भोग जब मेरा तैयार हो गया तो फिर मैंने माता को चढ़ाया और फिर मैंने अपना पूजा स्टार्ट किया। मैं किस तरह से कन्या पूजन की तैयारी करती हूँ और किस तरह से कन्या पूजन करती हूँ, नवमी की मैं पूजा करती हूँ, वो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और तो इसीलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।